क्या हिंदुओं का इफ्तार पार्टी में जाना छोटी बात है, बड़ी बात है? एक बार सुन लीजिए, मैं उसके बाद इस पे जरा मैं ओपिनियन आपका भी। ओके ओके। ये नीतीश कुमार आपको नजर आएंगे, ये हर वर्ष का है। कई हिंदू चेहरे इफ्तार पार्टी में जाते हैं टोपी लगा के। ये अलग बात है कि हमारी राजनीति में टोपी बहुत महत्व रखता है आज की तारीख में, कौन लगा रहा है कौन नहीं लगा रहा है। कोई नहीं लगा कर भी एक अलग पहचान देता है और एक संदेश भी देता है, लेकिन इस पर पॉलिटिक्स होता है। हाँ जी, मैं इसलिए ये पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहा हूँ। पॉलिटिक्स करने वाले भी कई चेहरे होते हैं, कई बड़े बड़े जो भगवान के नाम का जप करते हैं, भागवत कथा कहते हैं, वो भी कहते हैं कि हिंदुओं को इफ्तार पार्टी में नहीं जाना चाहिए। क्या इफ्तार में जाना हिंदुओं के लिए गलत है? देखिए इसमें ना मैं देखा एक समय मोदी जी और योगी जी भी गए थे किसी फेस्टिवल में, उसमें फिर वो टोपी वैसे पहना रहे थे जो उनके धर्म की है। उन्होंने कहा वैसे आपके धर्म का बड़ा सम्मान करते हैं, इसलिए हम आपके फंक्शन में भी आए हैं, लेकिन हमें ये सब रिचुअल्स और सिंबल्स को एक्सेप्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो यानी कि अपनी खुद की स्पिरिचुअल रिलीजियस जो आइडेंटिटी है उसको रखते हुए भी हम सामने वाले का सम्मान कर सकते हैं। हमें उन सिंबल्स को कैरी करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे खुद के सिंबल्स कितने ग्लोरियस हैं, तिलक लगाना, धोती कुर्ता पहनना, दिस सच अ नाइस सिंबल एक्चुअली। तो ये कैरी करना चाहिए। एट द सेम टाइम वी रिस्पेक्ट अदर पर्सन्स फेस्टिविटी। आपके जो भी रिचुअल्स हैं, शुभकामनाएं जी, आपके जो भी इफ्तिकार वाला होता है, शुभकामनाएं, दैट्स इट। पर हम उसी में ही रंग जाएंगे और अपने रंग को छोड़ देंगे, वो जो है थोड़ा सा वी गो ऑफ द बाउंड्री। नहीं तो मतलब इफ्तार में गए टोपी नहीं पहने तो इफ्तार में शरीक होना गलत है, ऐसे ही है? नहीं, इफ्तार में जाए जो वो लोग हैं, आप सबको शुभकामनाएं, आगे बढ़िए जी। आप जाएंगे आगे बढ़े, दैट्स इट। आप जाएंगे कि नहीं? आप इतने बिजी रहते हैं, सनातन धर्म की सेवा करने में टाइम ही नहीं है जी हमारे पास। मतलब नहीं जाएंगे? ऑफ कोर्स। तो यही बात तो मैं पूछ रहा था कि आपका ओपिनियन क्या है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में बेसिकली हमें चाहिए, वी शुड बी सो मच एब्जॉर्ब्ड कि हमारे पास इन सब के लिए और के लिए समय ना हो, लेकिन हृदय में पॉजिटिव भावना जरूर हो, सम्मान जरूर होना चाहिए। लेकिन हमारी खुद की रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस हैं उनमें वी शुड बी मोर स्ट्रिक्ट। लेकिन आप जो है, मैंने एक बात हमेशा नोटिस की, कई बार तो हमारी मुलाकात शो पे भी हुई, हमेशा रिश्तों पर बहुत आपने फोकस किया है कि रिश्ते बहुत मजबूत होने चाहिए। ये रिश्ता मजबूत होता कैसे है? देखिए रिश्ते मजबूत होते हैं सेवा से और सैक्रिफाइस से। जैसे अगर आप भगवान और भक्त का रिश्ता अगर देखें, वो सबसे सुंदर रिश्ता पूरी दुनिया जहान में, सबसे सुंदर, सबसे आध्यात्मिक, सबसे स्पिरिचुअल। क्यों? क्योंकि इसमें सेवा है। भगवान भक्ति सेवा करते हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन की सेवा कर रहे हैं सारथी बन करके। भगवान है जबकि वो क्या सोचते हैं, मैं भगवान हूं भाई, मेरे को कोई वीआईपी सीट दो जी। सारथी बने हुए भगवान कृष्ण अर्जुन के, तो ये उनकी सेवा की भावना है। और अर्जुन ही भगवान की सेवा करते हैं, जब उनकी प्रतीक्षा करते हैं, भगवान कृष्ण पांव की मसाज करते हैं, सेवा। तो इसीलिए सेवा होना बड़ा जरूरी है।